राजधानी समेत प्रदेश में फैले ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ने में राजधानी पुलिस की भूमिका काबिले तारीफ रही, लेकिन इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को लेकर की जा रही कोशिश ने कई बड़े सवाल उठा दिए। रायपुर जिला प्रशासन ने ड्रग्स तस्कर श्रेयांश जाबक और विकास बंचोर केस में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताते हुए गृह विभाग को पत्र लिख दिया। साथ ही अपनी तरफ से 4 वकीलों के नाम भी आगे किए हैं, लेकिन गृह विभाग को लिखे गए इस पत्र ने कई सवालों को जन्म दिया। विशेषकर इसकी टाइमिंग को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर इससे सवाल उठा रही है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस रफ्तार से ये पत्र और फाइलें आगे बढ़ रही हैं वो हैरान करने वाली। हालांकि कांग्रेस के नेता भाजपा के आरोपों को खारिज करते हैं। तो वकीलों के पैनल को लेकर और सजेस्ट किए गए नामों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पुलिस ने अपना काम बेहतर किया, लेकिन अब इन नियुक्ति को लेकर और जो सुझाव दिए गए हैं, नामों के प्रस्ताव दिए गए हैं, उसको लेकर बीजेपी ने प्रमुख तौर पर सवाल उठाए, टाइमिंग पर सवाल उठाए। प्रशासन ने ड्रग्स तस्कर श्रेयांश जाबक, विकास बंचोर इस केस में पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जरूरत बताई है और इस बाबत एक पत्र लिखा है जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। जी राजेश, बताएं किस तरीके का आरोप है या किस तरह की आपत्ति है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी की आपत्ति इस बात को लेकर के है कि इस केस में अभी तक का जो लोक अभियोजक का रिकॉर्ड है वो बेहद शानदार है, क्योंकि 16 गिरफ्तारियां अभी तक हुई है। 9 ने अग्रिम जमानत या फिर जमानत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उससे जमानत नहीं मिली, क्योंकि लोक अभियोजक ने अच्छे तरीके से अपने केस को डिफेंड किया और उसमें आपत्ति जताई, जिसकी वजह से कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब जब ये इनिशिएटिव लिया गया है तो बीजेपी को ये संदेह है या फिर विपक्ष को ये लगता है कि चूंकि लोक अभियोजक अच्छा काम कर रहा है, अभी तक जमानत नहीं मिली है और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो काफी रसूख वाले हैं, तो क्या ऐसी तो नहीं है कि इस केस को कमजोर कर दिया जाए या फिर किसी तरह से फायदा पहुंचा दिया जाए, ये चिंता है उसकी। और वो कह रहे हैं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल भी कोई रिस्क ना ले या लापरवाही ना बरते, चूंकि बेहद ही संवेदनशील मामला है, प्रदेश की नई पीढ़ी को नशे की गर्द से बचाने का मामला है, इसलिए ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए जिससे किसी आरोपी को फायदा मिल जाए या फिर ऐसा होता प्रतीत दिखे। तो चूंकि लोग को ये पत्र जारी हुआ है, जिला प्रशासन की ओर से एसपी को इसमें टैग किया गया है, उनकी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। और जिस वक्त ये पत्र जारी किया गया है, खास करके एक आपत्ति ये भी जताई जा रही है कि अगर जिला प्रशासन को लोक अभियोजक की नियुक्ति करनी ही थी तो ओपन रखता, 4 नामों की लिस्ट भेज देना। ये एक संदेह पैदा करता है कि यही 4 नाम क्यों, क्योंकि अगर 10 साल की योग्यता वाले लोक अभियोजक की नियुक्ति होनी है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ओपन रखते तो भी पारदर्शिता होती। तो टाइमिंग और जो 4 चुनिंदा नाम है उसको लेकर के आपत्ति की जा रही है और शक ये किया जा रहा है कि कहीं इसके जरिए किसी जो रसूखदार आरोपी हैं या फिर रसूखदार लोग जुड़े हो सकते हैं इससे, कहीं उसको फायदा देने की कोशिश तो नहीं है, ये आपत्ति है। जी चलिए, तो इस पूरे मामले में अब किस तरह के रिएक्शन आते हैं भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और कुछ रिएक्शन इस पर आए हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। पार्टी न देखते हुए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे में नहीं देखना चाहिए और राजनीतिक नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। ये नाम भी गुण दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए और ये को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या नए को नियुक्त करने से किसी की जमानत तो नहीं हो जाती। अब इस बारे में मुझे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है, परंतु हम तो यही मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के व्यापार को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस काम में लगे हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। और आज जब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस पर प्रहार हुआ है, ये नेक्सस टूट रहा है, ये कुचक्र तोड़ा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रदेश की भावी पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए ऐसी स्तरहीन राजनीति से बाज आना चाहिए